नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं अभिषेक है। बिहार में एक बार फिर बड़ा मर्डर हुआ है। बिहार में शिक्षक को घर से बुलाकर मार के फेंक दिया गया है। दरअसल मामला मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज का है, जहां शिक्षक का मर्डर किया गया है। अज्ञात अपराधियों ने घर से बुलाया और फिर घटना को अंजाम दिया है। पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा है और साथ ही साथ जो स्थानीय लोग हैं वो काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। वहीं घटना को लेकर जो स्थानीय लोगों ने बताया है कि घर से बुलाया गया और घर से बुलाकर फोन कॉल कर मर्डर किया गया है। तो एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। इसको लेकर तेजस्वी यादव की पार्टी के विधायक भी भड़क उठे हैं। तेजस्वी यादव की पार्टी के विधायक इसराइल मंसूरी ने साफ साफ कहा है, महाजंगल राज है और जब बिहार में शिक्षक ही सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों का क्या हाल होगा। साथ ही साथ इसको लेकर शिक्षक नेता से एमएलसी बने बंशीधर ब्रिजवासी ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अपहरण करके मर्डर किया गया है और इस घटना को बर्दाश्त नहीं करेंगे। डीएसपी से बातचीत की है। तो घटना को लेकर स्थानीय लोग क्या कुछ बता रहे हैं, साथ ही साथ पुलिस अधिकारी पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं। जिस तरीके से शिक्षक गुड्डू लाल ठाकुर की हत्या कर दी गई है, 40 वर्षीय थे और उसी इलाके में वो पोस्टेड भी थे शिक्षक के रूप में। ऐसे में सरकारी स्कूल के शिक्षक का मर्डर हुआ है। स्थानीय लोग क्या कुछ कह रहे हैं, साथ ही साथ पुलिस अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव की पार्टी के विधायक इसराइल मंसूरी ने क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुनिए। गुड्डूलाल ठाकुर शिक्षक हैं, ग्राम दरिया छपरा के हैं। यही इनका पहचान है। अच्छा, कैसे क्या कुछ हुआ है? देखिए, ये रात्रि से लापता थे। कल रात्रि को यानी उसके एक दिन पहले से ही लापता थे। तो 2 तारीख को 2 तारीख के रात्रि को 10:30 बजे हम लोग देखे। इनके पास में ही मेरा घर है। तो ये टहल रहे थे। जो अभी साक्ष्य बरामद हुआ है वही गमछा उमछा पहन कर। लेकिन आदमी होता है, टहलता है, गर्मी के समय है, पता नहीं चल पाया। कल इनको खोजा गया तो पता नहीं चला गया, तो शंका जाहिर होने लगा से कहाँ गए। और रात्रि में प्रशासन को फ़ोन हुआ और गांव के बच्चे लोग भी खोजने लगे। तो गमछा ये सब बरामद हुआ, पुलिस भी आई, लेकिन 100 रात्रि को बरामद नहीं हुआ। लेकिन आज सुबह में लगभग 4:30 के लगभग में 100 बरामद हुआ है चिकना चौर में। ये शिक्षक है? शिक्षक हैं, मनाइन जहाँ पे पदस्थापित है? मनाइन मध्य विद्यालय में है। कैसे जानकारी मिली कि चौर में शव है? जैसे शंका हुआ, इधर के ही तरफ ही शौच के लिए निकले थे, तो शक के आधार पर मैंने हम लोग खोजने लगे, ग्रामीण लोग। तो जूता मिला, इनका गमछा मिला और डब्बा एगो है जो जिसमें पानी लेके निकले थे, ये मिला। तो उस आधार पर जब मिला तो हम लोग का शक और गहरा हो गया, से हत्या की तरफ इशारा जाने लगा। तो खोजबीन रात हुआ, नहीं पता चला, लेकिन सुबह हमें पता चला है से इनका शव यहाँ बरामद हुआ। कई जख्म के निशान पाए? हाँ, जख्म के निशान है, माथा पे भी लग रहा है जैसे चाकू से वार किया गया है। 100 पोस्टमार्टम में जा रही है जी, 100 पोस्टमार्टम के लिए। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा परिचय हुआ उदय भगत, नाम हुआ। चौर में। हाँ, ये गुड्डू लाल ठाकुर हैं। ये परसों रात में 10 बजे घर से निकले थे और फिर कल रात में सूचना मिली कि ये अभी तक घर नहीं लौटे हैं। फिर हम लोग खोजबीन शुरू किए। रात में इनका गमछा ये सब मिला, लेकिन इनका पता नहीं चल पाया। आज सुबह में इनका डेड बॉडी मिला, सिर पे गहरा जख्म है, हत्या का मामला है। जी, एफएसएल की टीम वगैरह को? जी, वो लोग आ रहे हैं, सूचना दिया गया है, वो लोग आ रहे हैं, आके वो लोग पीओ विजिट करेंगे। देखिए, चौतरफा गोलीबारी, दिन दहाड़े गोलीबारी, हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाएं आम हो गई है। आप देख रहे हैं कि शिक्षक, गुरुजन, छात्र, ये लोग भी जो है सो सुरक्षित नहीं है। साहेबगंज में शिक्षक की हत्या कर दी गई, सीतामढ़ी में गोली, छात्रों पर गोली चली, सभी जगह पटना में डॉक्टर दंपति पत्नी की हत्या हो गई, सभी जगह पर सारण में एक ही परिवार में 5 लोगों की हत्या हो गई। तो ये सब जो मधेपुरा में घर में घुसकर गोली मार दिया जा रहा है, पति पत्नी की हत्या हो रही, यानी आम जन सुरक्षित नहीं है। माफिया, गुंडा राज ये सब हो तो चले, लेकिन आम जन, छात्र, शिक्षक, पति पत्नी, परिवार के लोग जिस राज्य में सुरक्षित नहीं हो, घर में घुस करके दिन दहाड़े गोली चले और हत्या हो जाए, आप समझ सकते हैं कि कौन राज चल रहा है। ये लोग तो आप ही लोग करवा रहे हैं ना, बीजेपी वाले तो कह रहे हैं, आरजेडी वाले लोग करा रहे हैं इन चुनाव। लोग को दूसरा कौन जवाब है? ये लोग तो दूसरा जवाब नहीं है। ये लोगों को तो सीधा लालू जी, तेजस्वी जी क्या कथा गढ़ना है। दूसरा तो कोई इन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, पलायन, इन सब पर तो इन लोगों को चिंता है नहीं, कुछ बोलना है नहीं है।
देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी आते हैं तो 20 साल पुरानी बात कह के चले जाते हैं। वर्तमान में क्या कर रहे हैं इस पर तो कोई इन लोगों की चिंता है नहीं। हमेशा की तरह बिहार में आज सुबह फिर से एक हत्या की खबर आई है और यह हत्या जो हुई है बिहार के 98 साहेबगंज विधानसभा अंतर्गत पहाड़पुर मनोरथ पंचायत है। पंचायत के ही निवासी हैं और सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी शिक्षक हैं और उनकी हत्या कर दी गई है। गुड्डूलाल ठाकुर उनका नाम है, जो सरकारी स्कूल के शिक्षक थे और निर्मम तरीके से उनकी हत्या करके और उनके घर के बगल में एक चौर था, चौर में फेंक दिया गया था। गौर करने की बात यह है कि बिहार में जहां एनडीए की सरकार एक दशक से है और चुनाव जब आने वाला है तो हर दिन और हत्याएं हो रही है। 98 साहेबगंज विधानसभा का निवासी होने के नाते, वीआईपी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते मैं प्रशासन से और बिहार के एनडीए सरकार से पूछना चाहता हूं कि हत्याएं कब तक होगी। आम नागरिक अब आपके संरक्षण में सुरक्षित नहीं है। आज एक सरकारी कर्मचारी की हत्या हो जाती है, कल किसी और की हत्या हो जाएगी और वो दिन दूर नहीं है जो आप हर एक व्यक्ति जो बिहार के निवासी हैं उनके मन में कहीं ना कहीं ये आ गया भी और आ गया भी है कि अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। कब किसकी हत्या हो जाए और किस तरह से हत्या होगी वो किसी को जानकारी नहीं है। मैं बिहार सरकार से और प्रशासन से मांग करता हूं कि जितनी जल्दी हो सके इस मामला को सुलझाइए और जो भी दोषी है उसको पकड़िए और उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है, आरजेडी के विधायक ने क्या कुछ कहा है, स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा है, वहीं पुलिस अधिकारियों ने क्या कुछ कहा है। मर्डर का मामला प्रतीत हो रहा है, प्रथम दृष्टया जांच की जा रही है, डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है, एफएसएल की टीम को बुलाया गया है, लेकिन बिहार में एक बार फिर शिक्षक का मर्डर किया गया है और सनसनीखेज मामला सामने आया है। इसको लेकर तेजस्वी यादव की पार्टी भी भड़की हुई है और साफ साफ कह रही है आंदोलन, जरूरत पड़ेगी तो आंदोलन करेंगे। वहीं शिक्षक नेता से एमएलसी बने बंशीधर बृजवासी ने भी साफ साफ कह दिया है कि अच्छे लोगों की हत्या हो रही है, बिहार में कोई सुरक्षित नहीं है और आए दिन घटनाएं हो रही हैं, सरकार पूरी तरीके से फेल है। तो मैं रियल ICTs के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए। धन्यवाद।